डियर स्टूडेंट्स, आज हम अपनी पॉलिटिकल साइंस की फर्स्ट बुक का चैप्टर 2 चुनाव और प्रतिनिधित्व इलेक्शन और रिप्रेजेंटेशन का थर्ड पार्ट इलेक्शन कमीशन मींस चुनाव आयोग के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हम पढ़ चुके हैं कि चुनाव के विभिन्न तरीके क्या होते हैं, एफपीटीपी और आनुपातिक प्रतिनिधित्व, और हम पढ़ चुके हैं विभिन्न सीटों का आरक्षण। अगर आपने वो वीडियो नहीं पढ़ी है तो आप उन वीडियो को पढ़ लें और उनको अच्छी तरह समझें और तीसरा पार्ट तभी देखें। आज के पार्ट में हम पढ़ेंगे इलेक्शन कमीशन यानी चुनाव आयोग। सभी देशों के अंदर चुनाव कराने के लिए एक अलग कमेटी होती है। हमारे देश में जो चुनाव करवाने का अधिकार इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया भारत चुनाव आयोग को है। इसकी स्थापना 25 जनवरी 1950 को की गई और यह दिल्ली के अंदर स्थित है। आर्टिकल 324 के अंतर्गत भारत के चुनाव आयोग की स्थापना की गई थी। मतलब चुनाव किस तरह से कराना चाहिए, चुनाव में कैसे कॉन्स्टिट्यूएंसीज बनानी चाहिए, कैसे चुनाव की क्या तारीख होनी चाहिए, चुनाव कब स्टार्ट करना चाहिए, कब ख़त्म होगा, चुनाव में वोटों की गिनती किस प्रकार होगी, यह सब कार्य चुनाव आयोग ही करता है। तो ये सब अनुच्छेद 324 के अंतर्गत आता है। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव होना एक लोकतंत्र के लिए बहुत ज़रूरी है। मतलब फ्री एंड फेयर इलेक्शन होना चाहिए, तभी जो सरकार है वो ठीक तरह से शासन चला पाएगी। सन 1989 में चुनाव आयोग एकल था। मतलब उस वक्त केवल एक ही चीफ इलेक्शन कमीशन होते था। लेकिन 1993 में क्या हुआ, चुनाव आयोग में अधिक सदस्य जुड़ गए। प्रेजेंट टाइम में हमारे जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं वो सुनील अरोड़ा हैं और 2022 तक सुनील अरोड़ा ही रहेंगे। तो हमारे जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर सुनील अरोड़ा हैं और जो अन्य 2 सदस्य होते हैं उनको हम आयुक्त या कमिश्नर कहते हैं। तो मुख्य चुनाव आयोग चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो होता है उसके ऊपर चुनाव करवाने का पूरा कार्यभार होता है। वो चुनाव करवाता है, चुनाव के समय का निर्धारण करता है, चुनाव कार्यक्रम तैयार करता है। तो ये सब जिम्मेवारी किसके पास होती है? चीफ इलेक्शन कमीशन के पास। अब चीफ इलेक्शन कमिश्नर को नियुक्त कौन करता है? चीफ इलेक्शन कमिश्नर को नियुक्त राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है और नियुक्त करने के लिए एक कमेटी बनाई जाती है। प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद की सलाह पर राष्ट्रपति जो है चीफ इलेक्शन कमिश्नर को नियुक्त करता है और चीफ इलेक्शन कमिश्नर 6 साल के लिए चुने जाते हैं या 65 साल पर ये रिटायर होते हैं। तो 6 साल की अवधि या 65 साल जो भी पहले हो वो उनका कार्यकाल होता है। तो इनका कार्य होता है स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराना, फ्री और फेयर इलेक्शन कराना। अब इनको एक विशेष प्रक्रिया के द्वारा हटाया भी जा सकता है। विशेष बहुमत के साथ अनुशंसित संसद के अध्यक्ष द्वारा इनको हटाया भी जा सकता है। अब ये चुनाव आयोग क्या कार्य करता है? चुनाव आयोग का कार्य होता है सबसे पहले मतदाता सूची तैयार करना।
मतलब जिस कॉन्स्टिट्यूएंसीज की जितनी जनसंख्या है उसके आधार पर मतदाता सूची तैयार की जाती है। अब दिल्ली को 7 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में बांटा गया है और वहाँ की जो पॉपुलेशन है जनगणना के आधार पर मतदाता सूची तैयार की जाती है और फिर उसको अपडेट किया जाता है। चुनाव आयोग का कार्य होता है चुनाव का समय निर्धारण करना, मतलब किस समय देश में चुनाव होंगे। चुनाव का पूरा कार्यक्रम तैयार करना, मतलब किस प्रकार से चुनाव होगा, कब ये स्टार्ट होगा, कब ख़त्म होगा, ये सारा कार्यक्रम बनाने की जिम्मेवारी चुनाव आयोग को होती है। चुनाव की अधिसूचना जारी करना और किस तिथि से जो उम्मीदवार हैं वो अपना नामांकन दाखिल कर सकते हैं, मतलब अपना जो नॉमिनेशन पेपर है वो भर सकते हैं। चुनाव आयोग ही निर्धारित करता है कि नॉमिनेशन जमा करने की लास्ट डेट क्या है। जांच की अंतिम तिथि वो भी चुनाव आयोग ही निर्धारित करता है। अगर उम्मीदवार को अपना नाम वापस लेना है वो अंतिम तिथि चुनाव आयोग ही देगा। मतदान किस दिन होगा यह भी चुनाव आयोग निर्धारित करता है। वोटों की गिनती ये किस डेट से स्टार्ट होगी और किस डेट को ख़त्म होगी यह सब भी चुनाव आयोग ही देखता है। तो स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव होने के लिए चुनाव आयोग का ठीक तरह से कार्य करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पूरे देश की प्रगति इस बात पर निर्भर करती है कि कौन सी सरकार चुनकर आई है। अगर स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव नहीं होंगे तो लोकतंत्र की अहमियत पूरी तरह खत्म हो जाएगी। तो चुनाव के परिणाम की घोषणा, कब इलेक्शन का रिजल्ट आएगा, यह सब जिम्मेवारी चुनाव आयोग की ही होती है। तो आप देख रहे हैं कि चुनाव आयोग का कार्य कितना महत्वपूर्ण है। ईवीएम किस प्रकार से कार्य करती है, उनकी पूरी तरह से सुरक्षा करना। अब आपको पता है ईवीएम के साथ वीवीपैट भी शुरू कर दी गई है, तो उनकी सुरक्षा करना और स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव करवाना, यह सब जिम्मेवारी चुनाव आयोग की होती है। अब आपको पता है कि चुनाव आयोग जो है उसके पास यह भी पावर होती है कि वो चुनाव को स्थगित कर दे या रद्द कर दे। अगर किसी पार्टी में किसी उम्मीदवार का आचरण ठीक नहीं है तो वो कोड ऑफ कंडक्ट भी कर सकती है और उस उम्मीदवार को वोट का प्रसार करने से रोक भी सकती है। वो एक निर्वाचन क्षेत्र में पुनः मतदान का आदेश भी दे सकती है। चुनाव आयोग जो है वोटों की गिनती दोबारा भी करा सकता है। तो आप देख रहे हैं कि ये सभी शक्तियाँ किसके पास होती हैं, चुनाव आयोग के पास होती हैं। तो जब चुनाव आयोग इतना अधिक शक्तिशाली है तो फिर चुनाव में सुधार की आवश्यकता क्यों है। लेकिन आप देखते हैं कि चुनाव में जब भी चुनाव होते हैं तो जो भी पार्टी हार जाती है वो कहती है कि ईवीएम में कोई खराबी होगी, और कई बार आप देखते हैं कि ईवीएम इधर उधर पड़ी हुई है, उनकी सुरक्षा भी बहुत ज़रूरी है। तो चुनाव में सुधार होना एक स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव होने के लिए बहुत ज़रूरी है। एक लोकतंत्र ठीक प्रकार से कार्य कर सके तो उसके लिए हमें चुनाव में भी सुधार करना पड़ेगा। चुनाव में सुधार करने के लिए हम क्या करते, विभिन्न तरीके अपना सकते हैं। अब आपको पता है कि हमारे देश में चुनाव का कौन से तरीके से होता है, फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम, मतलब जो सबसे आगे वही जीते। इसको हम FPTP भी कहते हैं। हमें क्या करना चाहिए, जो चुनाव
जो है एफपीटीपी से ना होकर आनुपातिक प्रतिनिधित्व मतलब प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के द्वारा होना चाहिए। इससे क्या होगा, छोटी पार्टियां मतलब जो बहुत छोटी पार्टियां हैं, निर्दलीय पार्टियां हैं, उनको भी संसद में अपनी बात रखने का मौका मिलेगा। हमें छोटी पार्टियों को नहीं भूलना चाहिए। तो हमें एफपीटीपी से आनुपातिक प्रतिनिधित्व में अपने चुनाव को बदलना चाहिए। हमें चुनाव के अंदर धन और शक्ति को नियंत्रित करना चाहिए। अगर किसी के पास बहुत धन है तो वो अपने धन का दुरुपयोग ना करे। कोई व्यक्ति धन से सीटें नहीं खरीद ले और शक्ति के द्वारा अपनी वोट ना खरीद ले, तो हमें इसको नियंत्रित करना चाहिए। हमें चुनाव के अंदर महिला आरक्षण, वीमेन एम्पावरमेंट के लिए बढ़ावा देना चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि वीमेन जो है आदमियों के, पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रही हैं, तो उनको चुनाव में भी आरक्षण मिलना चाहिए। हमें जाति और धार्मिक ताकतों को बढ़ावा नहीं देना चाहिए। जो चुनाव है वो धार्मिक भावनाओं को बल देने वाला नहीं होना चाहिए। मतलब अगर कोई हिंदू धर्म को बढ़ावा देने के लिए कार्य कर रहा है तो हमें उसको रोकना चाहिए। अपराधियों को चुनाव लड़ने की अनुमति नहीं देना चाहिए। मतलब अगर किसी उम्मीदवार का आपराधिक बैकग्राउंड है, क्रिमिनल बैकग्राउंड है, तो वो व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ सकता। हमें, आपको पता है कि चुनाव के वक्त इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी ईवीएम का उपयोग किया जाता है, तो हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि कोई ईवीएम का दुरुपयोग ना करे। उसकी सुरक्षा की पूरी जिम्मेवारी चुनाव आयोग को लेनी चाहिए। राजनीतिक दल जो होते हैं उनके कामकाज को नियंत्रण करना चाहिए। आपको पता है जब आप वोट डालने जाते हैं तो वोटर कार्ड होना अनिवार्य है, लेकिन आप दूसरे दस्तावेजों से भी वोट डाल सकते हैं। तो हमें उसको बंद करके वोटर कार्ड को कंपलसरी करना चाहिए। आप, कई बार लोग अपना वोटर कार्ड ले जाना भूल जाते हैं तो दूसरे अपने दस्तावेज दिखाकर वोट डालते हैं, तो उसको हमें ख़त्म करना चाहिए। 2019 में चुनाव आयोग ने ईवीएम के साथ वीवीपैट रसीदों का भी मिलान किया था। तो इससे क्या हुआ, चुनाव प्रक्रिया में विश्वसनीयता आई। ईवीएम के साथ एक और मशीन जोड़ी जाती है तो उससे क्या होता है, चुनाव में और अधिक विश्वसनीयता आती है। हम देख सकते हैं कि हमारी वोट डल गई है। चुनाव आचार संहिता मतलब कोड ऑफ कंडक्ट की अवहेलना करने पर कठोर कदम उठाने चाहिए। 1 मई 2019 को बीजेपी की प्रत्याशी प्रज्ञा सिंह ठाकुर जो थी, उनको सांप्रदायिक भावना भड़काने पर 3 दिन तक चुनाव प्रचार करने से रोका गया। मतलब वो अपने चुनाव कैंपेन के बीच में सांप्रदायिक भावना को बढ़ावा दे रही थी, तो उनको चुनाव आयोग ने क्या किया, 3 दिन तक वो अपना चुनाव प्रचार नहीं कर सकती, यह डिसीजन लिया गया। राजनीतिक दलों को आयकर विभाग में पार्टी फंड का वार्षिक रिटर्न भरना चाहिए और फंड के जो भी धन है, जो भी उनके पास पैसे हैं, उनकी सभी जानकारियां जमा करानी चाहिए। 27 दिसंबर 2013 को हाई कोर्ट ने नोटा का एक बटन जोड़ने का आदेश दिया। मतलब अगर कोई व्यक्ति नोटा को वोट देना चाहता है, मतलब वो किसी भी व्यक्ति को उम्मीदवार नहीं पाता है, तो वो नोटा का बटन दबा सकता है। मतलब
उसकी नज़रिए में कोई भी व्यक्ति चुनाव जीतने के हक में नहीं है, तो वो नोटा का बटन दबा सकता है। 17वीं लोकसभा के जो चुनाव हुए उसमें 65,13,315 मतदाताओं ने नोटा का बटन दबाया। तो यह भी एक वैकल्प हमने शुरू किया है। चुनाव आयोग की जो नियुक्ति है वो राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, लेकिन राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री, लोकसभा के अध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति, प्रधान न्यायाधीश और लोकसभा के विपक्ष नेता से परामर्श करना चाहिए और उसके बाद चीफ इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्ति करनी चाहिए। एक लोकतंत्र के लिए फ्री एंड फेयर इलेक्शन होना, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव होना बहुत ज़रूरी है। तो हर पार्टी को अपने इलेक्शन फंड की सूचना चुनाव आयोग को देनी चाहिए। उनके पास जो भी फंड आ रहा है वो किस संस्था से आ रहा है, अगर उनको कोई डोनेशन दे रहा है तो वो किस संस्था से आ रहा है, इस सब की जानकारी राजनीतिक दलों को अपने चुनाव आयोग को देनी चाहिए और उनको इनकम टैक्स की रिटर्न भी भरनी चाहिए। चुनाव आयोग के कार्यों में सुधार करने के लिए पोलिंग स्टेशंस जहां पर पोल किया जाता है उसकी संख्या बढ़ाई गई है और ईवीएम का विशेष ध्यान रखा जाता है। अब वोटर आईडी कार्ड और ज़रूरी कर दिए गए हैं और इलेक्टोरल रोल, फोटो इलेक्टोरल रोल यूज़ किया जाता है। मतलब जिसके द्वारा जो वोटर है वोट देता है उसके साथ उसकी फ़ोटो भी लगी होती है इलेक्टोरल रोल के अंदर। तो जब कोई व्यक्ति वोट देने जाता है तो फ़ोटो से उसका मिलान किया जाता है। अगर उस व्यक्ति की फ़ोटो जो इलेक्टोरल रोल से नहीं मिल रही है तो उस वक्त चुनाव करवाने वाला अधिकारी जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर है वो उस व्यक्ति को वोट डालने से रोक सकता है। मतलब ये नहीं है कि किसी का वोट कोई भी जाकर डाल सकता है। उस व्यक्ति की फ़ोटो इलेक्टोरल रोल से पहचानी जाती है और फिर उसको वोट डालने का अवसर दिया जाता है। कंप्यूटराइज सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता है और मैसिव अवेयरनेस कैंपेन इस्तेमाल किए जाते हैं जिससे सभी व्यक्ति जो हैं वो वोट डाल सकें। लोगों को चुनाव डालने के लिए विशेष कैंपेन लगाए जाते हैं ताकि सभी व्यक्ति अपने वोट का इस्तेमाल कर सकें। लोगों को जागरूक करने के लिए एक वोटर हेल्पलाइन ऐप भी आरंभ की गई है जिसमें वोटर अवेयरनेस फोरम के अंतर्गत वोटर हेल्पलाइन ऐप बनाई गई है जिससे लोगों के बीच में जागरूकता फैल सके, लोगों को पता लग सके कि उनका वोट कितना ज़रूरी है और वो वोट किस प्रकार कर सकते हैं। तो वोटर्स की हेल्प करने के लिए एक वोटर हेल्पलाइन ऐप भी ज़रूर स्टार्ट की गई है। तो वोटर अवेयरनेस फोरम का क्या मोटो है? नो वोटर टू बी लेफ्ट बिहाइंड। कोई भी वोटर पीछे नहीं रहना चाहिए। तो प्रत्येक व्यक्ति को अपने वोट का इस्तेमाल करना चाहिए और वोट डालनी चाहिए। तो स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव होना एक लोकतंत्र के लिए बहुत अधिक आवश्यक है। आई होप आपको ये लेसन समझ आया होगा। थैंक यू वेरी मच।